नमस्ते बच्चों, जीजी स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो अध्याय 7 में सामाजिक समस्याओं का वर्णन किया गया है, उस पर हम लोग प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे इस सत्र में। मानव एक सामाजिक प्राणी है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। समाज में ही वो हर सुख और दुख मनाता है, खुश होता है, समाज के लोगों के साथ खुशियां मनाता है और दुख भी उन्हीं के साथ झेलता है। किसी समस्या के आने पर वह समाज में ही उसका समाधान भी ढूंढता है। निश्चित रूप से व्यक्ति और समाज का अन्याय न्याय संबंध है। एक के बिना दोनों में से किसी की भी परिकल्पना संभव नहीं है, परंतु कभी कभी समाज में कुछ ऐसे भी बातें हो जाती हैं जो व्यक्ति के लिए उचित नहीं होता और निंदनीय समझा जाता है। इस पाठ में कुछ ऐसी ही समस्याओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि बाल विवाह, नशाखोरी, बाल तस्करी और बाल श्रम के विषय में। हम लोग देखते हैं कि बाल विवाह क्या है। बाल विवाह से लगभग सभी लोग परिचित होंगे। बाल विवाह जो है, जब निर्धारित उम्र से कम आयु में जब लड़के और लड़कियां शादी करते हैं तो उसे बाल विवाह कहा जाता है। कानून के हिसाब से जो बच्चों के विवाह का जो वर्ष निर्धारित किया गया है, वो लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई हैं। ये बाल विवाह का प्रचलन जो है, क्या शुरू से अस्तित्व में था या बाद में कभी आया? आज से लगभग 600 साल पहले दिल्ली सल्तनत के समय यह अस्तित्व में आया बाल विवाह। और इसके पीछे जो है कि जो तथ्य था वो ये था कि राजाओं से, जब दिल्ली सल्तनत में जो मुगल शासक लोग थे, वो लड़कियों यानी जब राज्य को जीतते थे राजाओं से, तो वहाँ राज्य में जो सुंदर लड़कियां थी उनको जबरन अपने साथ उठाकर ले जाते थे, उनसे वैवाहिक संबंध मनाते थे। ऐसे में इस बाल विवाह का प्रथा का प्रचलन अस्तित्व में आया। कुछ जो हम देख रहे हैं कि बाल विवाह को शुरू करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि व्यक्तियों में जो है, जो बड़े बुजुर्ग जो थे, वो अपने पौत्रों को देखने की चाह उनमें अधिक थी, जिसके कारण भी बाल विवाह अस्तित्व में आया। बाल विवाह के कारण क्या हो सकते हैं? क्यों ऐसा लोग करते थे? पहला कि अशिक्षा में कमी, उसके शिक्षा में कमी थी, अशिक्षित थे, अंधविश्वास था, रूढ़िवादी थे, उनकी आर्थिक स्थिति निम्न थी और लड़कियों की शादी को माता पिता अपने ऊपर बोझ समझते थे। इस कारण से ये 5 जो कारण हैं, इन्हीं कारणों की वजह से आमतौर पर ये रखा गया कि बाल विवाह होता होगा। बाल विवाह कानून की दृष्टि में तो अपराध है। इसके लिए दोषी कौन कौन है? बाल विवाह निषेध कानून के तहत इस तरह की शादी करवाने वाले या योगदान देने वाले व्यक्ति, चाहे वह वर हो या वधु पक्ष के माता पिता हों, रिश्तेदार हों, बाराती हों, विवाह कराने वाले पंडित हों, सभी दंड के भागी बनेंगे। बाल विवाह का जो नकारात्मक प्रभाव बच्चों के शरीर में पड़ता है, वो आपके स्क्रीन में दिख रहा है कि शारीरिक विकास, स्वास्थ्य, मानसिक एवं भावनात्मक स्थिति, शिक्षा पर बुरा प्रभाव। तो हम जानते हैं कि बाल विवाह में शिक्षा जो है कि बीच में छूट जाता है, जिसके कारण वो अशिक्षित हो जाते हैं, उनका दूरगामी प्रभाव पड़ता है। मानसिक एवं भावनात्मक रूप से उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो विवाह जैसे संबंध को जो है कि आगे बढ़ा पाए, एक दूसरे को समझ विकसित कर पाए, इसलिए उसकी मानसिक एवं भावनात्मक स्थिति बहुत गंभीर होती है। शारीरिक विकास भी नहीं हो पाता। विवाह के लिए जो है कि 18 वर्ष से कम की लड़कियों का अगर विवाह होता है तो उसकी शारीरिक विकास भी नहीं हो पाता, उनका स्वास्थ्य पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। उनसे जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वो भी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, जिसके कारण बाल मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में बना
और ये भारत में 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ। इसमें जो प्रावधान है वो आपके स्क्रीन में दिख रहा है। निर्धारित उम्र से आयु में विवाह करना, निर्धारित उम्र से आयु में विवाह करना कानूनन अपराध माना जाता है। यानी कम आयु में, निर्धारित उम्र से कम आयु में अगर आप विवाह करते हैं तो वो अपराध माना जाएगा। ऐसी घटना होने पर ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है। बाल विवाह रोकने के लिए कोई भी व्यक्ति प्रथम दर्जे के जिला न्यायाधीश के पास याचिका दर्ज कर सकता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो उस समुदाय का हो, ना हो, उस परिवार से हो, ना हो, उससे रिलेटेड हो या ना हो, कोई भी व्यक्ति जो है, आम राहगीर भी जो है कि उस पर जो है याचिका दायर कर सकता है। इसमें झारखंड में जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी जो हैं, बीडीओ जो हैं, वो बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। सजा जो है कि क्या क्या है इसमें, अगर बाल विवाह, कोई पुरुष जो है वयस्क के लिए सजा है, कोई वयस्क पुरुष जो 18 वर्ष से अधिक आयु का है वह जो है अगर बाल विवाह करता है तो उसे 2 वर्ष के लिए कठोर कारावास या 1 लाख रुपया या दोनों जुर्माना के रूप में, जुर्माना और सजा दोनों हो सकता है उसको। विवाह में सहायक होने के लिए दंड जो है आपके स्क्रीन में दिख रहा है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी बाल विवाह में सहायता करता है या उसका आचरण करता है या निर्देशित करता है या उसका पालन करता है तो उसे 2 वर्ष के कठोर कारावास या 1 लाख रुपया या दोनों, जुर्माना और कारावास दोनों हो सकता है सजा के रूप में। विवाह को बढ़ावा देना या अनुमति देने के लिए भी सजा का प्रावधान है। बच्चे के माता पिता या अभिभावक या कोई अन्य संगठन के सदस्य सहित कोई व्यक्ति जो बाल विवाह को बढ़ावा देने या अनुमति देने के लिए कोई कार्य करता है या लापरवाही से इसे रोकने में विफल रहता है, इस तरह के विवाह में शामिल होने या भाग लेने सहित इसे दोषी ठहराए जाने पर 2 साल तक के कठोर कारावास या 1 लाख रुपया या दोनों जुर्माना हो सकता है। इस अधिनियम के तहत अपराध जो है संज्ञेय और गैर जमानती है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति खुद से जो है कि कोर्ट खुद से संज्ञान ले सकता है। इस मुद्दे को अगर अखबार में निकला तो कोर्ट खुद से जो है संज्ञान ले सकता है इस मुद्दे पर। और ये जब केस होगा तो ये गैर जमानती है, यानी बेल नहीं होगा इस पर। नशाखोरी, नेक्स्ट है नशाखोरी, शराबखोरी, एल्कोहलिज्म। शराबखोरी वह स्थिति है जब व्यक्ति शराब का अत्यधिक सेवन करता है या अत्यधिक शराब पीता है तथा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से पीड़ित होने के बावजूद भी लगातार शराब पीता है, यानी कि बीमार भी है तो भी शराब पी रहा है, वैसे व्यक्ति को नशाखोरी कहते हैं। यानी हर दिन वो हैबिचुएटेड हो गया शराब पीने का, हर समय उसको शराब चाहिए। नशे का सेवन जो है कि क्यों करता है भाई लोग, क्यों करता है इतना नशा, क्यों? पहला कि जो है कि वयस्क को नकल करने की आदत है, वयस्कों की नकल। अगर लोग ये देखते हैं कि अरे भाई मेरा घर में जो है या मेरा बड़ा दादा है, मेरा बाप या मेरा चचा जो है शराब पीता है तो उसको कुछ नहीं होता, हम भी शराब पिएंगे, तो नकल करने की प्रवृत्ति है वयस्क में, है ना। शराब एवं तंबाकू कंपनी के आकर्षक विज्ञापन से भी प्रभावित होते हैं। विज्ञापन जो आता है इस तरह से भी जो है कि लोग प्रभावित होते हैं इससे और उस पर जो है आकर्षित होते हैं और शराब पीने के लिए ललाहित होते हैं। अभिभावक एवं बच्चों में संवादहीनता के कारण, अभिभावकों का बच्चों के साथ जो संवादहीनता होता है, यानी एक दूसरे पर जो है कि कमेंट्स करते हैं या पटरी नहीं खाता है या डांटते हैं तो उसका जो है गलत प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, तो उसके कारण भी जो है कि बच्चे जो है शराब की ओर आकर्षित होते हैं कि आज हमारा जो है माँ डांट दी, आज मेरा जो है कि पिताजी जो है कि हमको बहुत डांटे, इस कारण भी लोग जो है ना शराब की ओर चला जाता है। नशे का
दूसरा है मित्रों का दबाव। बहुत सारे दोस्त लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि भाई अरे पियो ना, आज पीने से क्या होगा, रोज थोड़ी पीना है। इस तरह से मित्र जो है दबाव भी डालते हैं कि भाई कुछ लोग ऐसा होता है कि जो शराबी दोस्त अगर उसको मिल गया तो भाई एक एक बार ले लो, एक नशा ले लो, ये कर लो, कुछ नहीं होगा। इस तरह से वो प्रेशर बनाते हैं और उसको शराब पिलाकर उसको हैबिचुएट करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है निराशावादी परिस्थितियों से बचने के लिए भी शराब पिया जाता है। ऐसा लोग मानते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, निराश हूँ, तो इससे बचना है तो हमको ऐसा लगता है कि शराब पीना चाहिए। एक्चुअल में ऐसा होता कुछ नहीं है, लेकिन ये एक कारण हो सकता है पीने का। परिवार में नशाखोरी के माहौल के प्रभाव से भी जो है कि लोग शराब पीते हैं, कि अगर बाप घर में पी रहा है शराब, माँ अगर पी रही है, चाचा पी रहा है, दादा पी रहा है, तो बच्चे का भी जो है मन करता है कि परिवार में बाकी लोग भी नशा कर रहे हैं तो नशे का माहौल है घर में, तो वो भी जो है कि थोड़ा सा पी लेता है। परीक्षा में असफलता, बच्चे जब परीक्षा में फेल होते हैं तो उनको लगता है कि भाई अब जो है शराब एक सहारा हो गया है। एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी एक जो बन गया है टसन कि भाई इससे ऐसा होता होगा, तो इस तरह की मान्यताओं पर विश्वास करके लोग इस तरह से करते हैं और परीक्षा में असफल होने पर भी शराब का सेवन करते हैं। आसानी से नशीले पदार्थों की उपलब्धता, नशीले पदार्थ आज देखिए विज्ञापन के साथ साथ आपके घर पास पड़ोस सभी जगह दुकानें खुली हुई है, लोग आसानी से उपलब्ध है नशे के सामान। तो उससे भी जो है कि लोग ये सोचते हैं, बच्चे ये सोचते हैं कि भाई घर में तो मिल रहा है, थोड़ी सी पी लेने में क्या दिक्कत है। तो ऐसे में भी जो है कि वो आसानी से जो उपलब्ध है सामान उसका सेवन करने का प्रयास करते हैं। गलत धारणा कि नशा पान से ताकत में वृद्धि होती है, ये भी एक बहुत वयस्कों में जो है कि एक गंभीरता का विषय है कि गलत धारणा बना लिए हैं कि नशा पान करेंगे तो हमें अपूर्ण शक्ति आ जाएगी। एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन इस मान्यता के तहत भी लोग शराब का सेवन करते हैं। इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ता है हमारे शरीर में, समाज में, क्या इसका प्रभाव पड़ता है? दुष्प्रभाव पहला कि कंसंट्रेशन में कमी आ जाती है, हमारे कंसंट्रेशन में कमी आती है, एकाग्रता में कमी आती है, स्मरण शक्ति, याद करने की शक्ति में कमी आती है, स्वयं पर नियंत्रण हमारा कम होता है, स्वच्छता में कमी होती है, हम साफ सुथरा नहीं रहते, शरीर का वजन कम हो जाता है, स्वास्थ्य संबंधी जो है समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, अपराधी प्रवृत्ति का जन्म होना, अपराध जैसे प्रवृत्ति मुझमें जो है शराब पीने के बाद कि किसी को मारना, किसी को पीटना, किसी से दुश्मनी निकालना, इस तरह की प्रवृत्ति जो है जन्म ले लेती है। इसके बचाव के क्या उपाय हैं? बचाव के उपाय हैं, नशा के आदी हो चुके बच्चों को अपनी समस्याओं को माता पिता या अपने शिक्षकों से साझा करना चाहिए। यानी जो नशे में है उनको ये पहले प्रयास करना चाहिए कि ये गलत चीज है, और इससे जो है कि विचार का आदान प्रदान अपने माता पिता से या शिक्षकों से करना चाहिए। नकारात्मकता से बचना चाहिए, यानी जो नेगेटिव हमारे पास विचार हैं, थॉट हैं, उससे हमें बच के रहना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकों की भी सलाह लेनी चाहिए। यदि हम शराब छोड़ना चाहते हैं तो उसका कुछ दुष्प्रभाव होता है हमारे शरीर के अंदर, जो है शारीरिक प्रभाव पड़ता है, तो इसके लिए हम लोग जो है कि डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। नशा मुक्ति केंद्र में भी परामर्श अवश्य लेनी चाहिए। नशाखोरी की ओर प्रेरित करने वाले सदस्य या मित्रों से दोस्ती करने से परहेज करना चाहिए। जो वैसे मित्र हमारे जो हैं, जो हमें उकसाते हैं कि भाई एक बार नशा कर लो, क्या दिक्कत है, ऐसे मित्रों से परहेज करनी चाहिए, बचना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 26 जून को मनाया जाता है। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। खुद से करो प्यार, नशा से करो इनकार, एक श्लोक है। मानव तस्करी या बाल तस्करी, ये भी एक बहुत ही जबरदस्त
समस्या है अपने यहाँ समाज में, जो आए दिन देखने को मिलता है कि बाल तस्करी हो रही है, मानव तस्करी हो रही है। तो ये बहुत सारे जो है कि समस्याएं हैं, खासकर ये मानव तस्करी समस्या आजकल आम हो गया है। इसमें जो है बहुत विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मनुष्यों का व्यापार होता है, मनुष्य को बिक्री की जाती है, खरीद बिक्री की जाती है। मुख्य रूप से गुलामी, मानव अंगों का व्यापार, देह व्यापार, बाल श्रम, ये सब श्रेणी में सब आता है। इसके तरीके क्या हो सकते हैं? मानव तस्करी में ज्यादातर गरीब बच्चों और महिलाओं को की खरीद बिक्री की जाती है। तरीका क्या होता है इसका तस्करी का? अपहरण, यानी कहीं राह चलते सड़क से उठा लेना, या फिर किसी को जबरन उठा लेना, किसी को प्रलोभन देना कि भाई हम तुमको, चलो तुम यहाँ पे, तुमको इतना पैसा देंगे, इतना ये करेंगे वो करेंगे, प्रलोभन दे के ले जाना। धोखा देना, धमकी दे के भी जो है कि लोग उठा लेता है। बल प्रयोग करके, सबके सामने बल प्रयोग से भी मानव तस्करी किया जाता है। तो ये कारण हो सकता है, तरीका। मानव तस्करी के शिकार कौन लोग हो सकते हैं? कौन कौन से लोग जो हैं मानव तस्करी के शिकार होते हैं? पहला तो बच्चे, जो लड़के लड़कियां हैं, कम उम्र के नाबालिग बच्चे, ये लोग जो है कि बहुत जल्दी तड़क भड़क के दुनिया में जो है कि चले जाते हैं। तो ये धोखा खाने में, या फिर इनको बहलाने फुसलाने के या प्रलोभन दे के इनको आसानी से जो है इसका जो है कि जो लोग इस तरह के ऐसे कार्यों में संलिप्त हैं, वो आसानी से इन्हें बहला फुसला लेते हैं। दूसरा मजदूर, वैसे मजदूर जो ज्यादा पैसा कमाने के लिए अलग लगते हैं। बहुत सारे लोग जो है कि रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, वैसे लोग जो है कि इसके चंगुल में फंस जाते हैं। तीसरा है शहर की चमक दमक से प्रभावित लोग। गांव में क्या होता है कि लोगों को ये दिमाग में घुस जाता है कि भाई शहर में बहुत पैसा है, वहाँ के लोग बहुत हाई फाई सोसाइटी मेंटेन करते हैं, तो उसकी चमक धमक में से लोग प्रभावित होते हैं। और अगर वैसा कोई सपना दिखाने वाला आदमी अगर वहाँ पहुँच जाता है, ये मानव तस्कर करने वाले लोग पहुँच जाते हैं, तो उनको आसानी से बहला के फुसला के वहाँ से पलायन करा देते हैं, ले जाते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवार, जो गरीब परिवार है, जो कि बहुत ही पिछड़े क्षेत्र में रहते हैं, वो लोग भी जो है उनको भी आसानी से शिकार बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है अज्ञानी लोग, जिनमें ज्ञान की कमी है, जो ये सोचते हैं कि भाई पैसा कमाना बहुत आसान है और तुरंत जो है कि हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। ऐसे लोग भी ऐसे चंगुल में फंसते हैं और मानव तस्करी का शिकार हो जाते हैं। इससे बचने का क्या तरीका हो सकता है? हमेशा सतर्क रहें। किसी अपरिचित को अपना नाम, एड्रेस, पता, मोबाइल नंबर या अन्य निजी जानकारी, जो खुद से पर्सनल रिलेटेड जो मैटर यानी कि जो जानकारी है, उसको जो है किसी भी गैर आदमी को, अपरिचित आदमी को नहीं देना चाहिए। किसी परिचित एवं अपरिचित के बहकावे में नहीं आवे। किसी के बहकावे व प्रलोभन की जानकारी तुरंत अपने माता पिता को दें। अगर कुछ इस तरह की गतिविधि आकर आपके आसपास में आपसे कोई कर रहा है, तो इसकी जानकारी जो अपने माता पिता को दें तुरंत। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस का भी सहयोग लें। अपने अभिभावक या किसी विश्वसनीय व्यक्ति या संस्था का मोबाइल नंबर अपने पास अवश्य रखें हमेशा। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 5 के अनुसार इसमें कई एक कानूनी प्रावधान भी किए गए हैं, जो आपके स्क्रीन में दिख रहे हैं। पहली बार अगर मानव तस्करी करते हुए लोग पकड़ा जाता है, दूसरी व्यक्ति को 7 साल का सजा, सश्रम कारावास, काम करते हुए सजा का प्रावधान है। और दूसरी बार अगर पकड़ा जाता है या आगे की स्थिति में आजीवन कारावास की भी सजा है। दूसरा है, कोई व्यक्ति जो मानव तस्करी का प्रयास करता है या दूसरे की मदद करता है, इस कार्य के लिए जो यह मान लिया जाएगा
कि उसने यह अपराध किया है, वो अपराध नहीं किया लेकिन उसका मदद किया। मान लीजिए कोई तस्करी करने आया माल, और कोई उसको जो है कि बगल का आदमी जो है कि बोला हाँ हाँ ठीक बोल रहा है जी, जाओ ना, क्या दिक्कत है, तो वो व्यक्ति भी दोषी है और ये प्रूफ हो गया, तो उसके लिए भी सजा का हकदार है। आप देखिए यहाँ दिख रहा है कि बाल श्रम, और बाल श्रम को हम लोग बंधुआ मजदूर भी कह सकते हैं। हमारे झारखंड में और गांव में जो है कि इस तरह का बहुत सारा जो है कि समस्या देखने को मिलता है। बहुत सारे मिलते हैं कि माता पिता का कर्ज जो है, अगर कर्ज नहीं उतार पाता है तो उसको महाजन जो है कि उसके बच्चे को अपने घर में बंधुआ मजदूर की तरह रखते हैं। वो भी बाल श्रम के अंतर्गत ही आता है। यूनिसेफ के अनुसार दुनिया में 2 से 17 साल के लगभग 2.5 लाख बच्चे बाल श्रम में लिप्त हैं। यानी 2 साल की उम्र से लेकर 17 साल के बच्चे जो हैं, ऐसे संख्या कितना है, 2.5 करोड़ बच्चे बाल श्रम में लिप्त हैं। बाल श्रम का कारण अत्यधिक जनसंख्या, गरीबी और अशिक्षा, ये तीनों माना जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। बाल श्रम संबंधी संविधान में जो प्रावधान है वह आपकी स्क्रीन में है। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चे बाल मजदूरी से मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है। यानी 14 साल से कम आयु के बच्चों को किसी भी तरह का बाल श्रम या बाल मजदूरी नहीं कराया जा सकता है। अनुच्छेद 21 के अनुसार राज्य 6 से 14 साल के बच्चे एवं बच्चियों के लिए मुफ्त शिक्षा हेतु सभी आधारभूत संरचनाएं एवं संसाधन उपलब्ध कराएगा। जैसा कि हम लोग अपने विद्यालय में आपको मुफ्त शिक्षा मिलता है, तो ये सरकार इसी अधिनियम के तहत, इसी अनुच्छेद के तहत व्यवस्था करती है।